जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 10 के बच्चों को हार्दिक स्वागत। त्रिकोणमिति चल रही है। त्रिकोणमिति में बताए कुछ कल की 90 साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इस टाइप वाला सूत्र बता दिया और इसमें सवाल होता है। अब नेक्स्ट है सर्वसम्मति का। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर ए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए और कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा है कि सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरी सर्वसम्मति क्या है कि सेक स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। दूसरी सर्वसम्मति कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 के, तो सेक स्क्वायर ए बराबर tan को पक्षांतर कर दें तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए बराबर जब इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 1 की जगह पे और 1 पे इधर ले आएंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan। तीसरा है तीसरे सर्वसम्मति क्या है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर काट स्क्वायर ए प्लस 1, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अब काट स्क्वायर ए को पक्षांतर कर देंगे तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर ए, तो काट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तीनों सर्वसम्मति। अब इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे? जैसे हमें पता है कि क्वेश्चन में कास ए बराबर 3/5, तो इसका एक नियम तो ए है, समकोण त्रिभुज से हम निकाल देंगे कास ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो 3/5, फिर लंब निकाल दिए। दूसरा होगा कि हम अगर जिसका मान निकालना चाहते हैं, साइन के निकालना, जैसे अब लंब नहीं पता है तो हमको लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है, लिख सकते हैं कास 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास ए बराबर कितना 3/5, तो 3/5 के घाते 2 बराबर 1 माइनस 9/5
25, 25 का नम 25, 25 हो गए 16/25। इस साइन स्क्वायर ए बराबर, तो साइन ए बराबर √16/25, तो साइन ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4/5। इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं कि सर समीकरण से यदि काश ए बराबर 3/5 है तो जहां भी अगर काश को साइन के पद में लाना है तो हम वहां लिख सकते हैं कि काश ए बराबर होता है, देखिए काश ए बराबर होता है 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं। अगर साइन ए बराबर साइन ए लिखना है या साइन एक जगह पे काश को लाना है, साइन ए बराबर 1 माइनस काश ए लिख सकते हैं। अगर एक जहां सब समीकरण में एक जहां मिल गया तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर साइन और काश के पद में है तो वहां पर एक बराबर होगा साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए। अगर दूसरा सेक स्क्वायर ए और tan, सेक और tan के पद में लाना है तो एक का मान कितना होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और तीसरे में अगर कोसेक और काट के पद में लाना है तो एक का मान क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस काट ए। अर्थात हम तीनों को एक जगह पर लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। फिर तीसरा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1। इसको हमेशा याद रखिएगा और जब भी आवश्यकता पड़े तब प्रयोग कीजिए। तीसरा है कि एक और है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, काट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद होता है साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। कोसेक साइन थीटा। और उसके बाद तीसरा नेक्स्ट है कास थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 कास थीटा। tan थीटा बराबर 1 काट थीटा, और काट थीटा बराबर 1 tan थीटा। कुछ सूत्र और कि जैसे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। नेक्स्ट सूत्र है कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी। तो प्लस माइनस हम इसको लिख देते हैं एक ही है, इसके सूत्र में ज्यादा अंतर नहीं पड़ता कि कास ए कास बी प्लस है तो यहां पर क्या होगा माइनस साइन ए साइन बी, और कास ए माइनस बी
बराबर कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए अब जो प्रश्नावली शुरू हो रही है उनमें इन सूत्रों का विशेष प्रयोग है। सारे सूत्र, इसका भी प्रयोग होगा, इसका भी प्रयोग होगा, इसका भी प्रयोग होगा, इसका भी, ये सारे, तो ये पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए, तभी आगे सवाल लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। अब हम प्रश्नावली पे चलते हैं। देखिए अब जो सूत्र बताए उसका प्रयोग, जैसे प्रश्न क्वेश्चन आ गया कि 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 5 कास स्क्वायर ए बराबर क्वेश्चन मार्क, प्रश्न इस तरीके से दिया गया। एक इस टाइप क्वेश्चन जो आएंगे 1 नंबर ही में आएंगे। तो देखिए बहुत आसान है, अगर इसको देखेंगे तो प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर 5 कॉमन है, यहाँ पर 5 है, दोनों में 5 है, हम 5 कॉमन ले लिए उभयनिष्ठ, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1, तो 5 गुणे 1 बराबर 5। इस तरीके से आंसर आ गया। 2-3 क्वेश्चन लिख देते हैं। 3 6 स्क्वायर ए माइनस 3 10 स्क्वायर ए क्वेश्चन मार्क। 9 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 9 काट स्क्वायर ए क्वेश्चन मार्क। इस जैसे ए लगे वैसे ए दोनों भी लगेंगे, केवल सूत्र में हमको देखना है। इसमें 3 उभयनिष्ठ ले लेंगे, इसका मान 1 हो जाएगा, इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो कोसेक ए और काटे का मान 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर ए। देखिए इसके 2 तरीके हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। संपूर्ण त्रिभुज में ये हमारा कर्ण, एक त्रिभुज ए बी सी में कर्ण क्या है, ए सी, लंब ए बी, आधार बी सी। पहला तरीका तो ये है कि हम इसको लिख सकते हैं साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, केवल मान रख के घाते 2। कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण के घाते पूरे के घाते 2। अब तोड़ देते हैं तो लंब के घाते 2 बटे कर्ण के घाते 2 प्लस आधार के घाते 2 बटे कर्ण के घाते 2। देखिए आधार जब हमारे समान है हम इसको लिख सकते हैं लंब के घाते 2 प्लस आधार के घाते 2 बटे कर्ण के घाते 2। पाइथागोरस प्रमेय से गोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात लंब के घाते 2 प्लस आधार के घाते 2 बराबर कर्ण के घाते 2।
तो देखिए लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं, कर्ण। कर्ण के घाते 2 बटे कर्ण के घाते 2 कैंसिल बराबर 1 आ गया, राइट हैंड साइड। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं सिद्ध करने के लिए। दूसरा है क्वेश्चन के सिद्ध करो कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, ये सिद्ध करना है। तो चाहे इस पक्ष से हल करो चाहे इस, देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे तो हमें क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि लंब बटे कर्ण सॉरी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, कर्ण हमें पता नहीं तो हम इधर से ही सिद्ध कर देते हैं। राइट हैंड साइड बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। अब लिख देते साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बटे cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। देखिए एक कर्ण पलट के ऊपर चला जाएगा, आधार इसके, तो बराबर हो जाएगा लंब गुणे कर्ण बटे आधार गुणे कर्ण। कर्ण से कर्ण कैंसिल, लंब बटे आधार बचा, लंब बटे आधार जब बचा हमारा तो एक किसके बराबर होता है, tan थीटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से 8.4 के क्वेश्चंस हैं, उनको कीजिएगा। कल हम फिर इस पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।